कि नवलगढ़ में बीजेपी कौन जीतेड़ी क्या उदयपुरवाड़ी में कोई बहुत ज्यादा कौन जीतेड़ी है। पहली बार में ही भारतीय जनता पार्टी ने 78% बहुमत से जिताई है। कांग्रेस की सरकार में 5 साल में लूट खसोट भ्रष्टाचार बलात्कार, जनता बहुत खुश है। अब बात थे को हो जाना मन थोड़ा मजाक सो लाग रहे क्योंकि थे जनता का आदमी और जनता का मेरे से ज्यादा मिलो। कौन सी योजना की बात कर रहे हो? बा मोबाइल की बात कर रहे हो कि जो घर अलमारी में रखता ही फट जाए, इसलिए मैंने बर्खास्त कर दियो क्योंकि मैंने बेरोह को नारी को कत्तो सम्मान करे है। बड़ो नारी का सम्मान को मुद्दो उठायो और मुद्दो उठायो भी 3 दिन बाद में भी का खुद का सरकारी बंगला पर नाबालिग बेटियां के साथ बलात्कार हो, नारी को सम्मान थे। ही उदयपुरवाटी में मात्र एक झूठो आदमी जो रोजाना नाटक करे रंग बदले क्रिकाट की नहीं भी के मात्र शिवसेना ज्वाइन कर पास थे। पूरा राजस्थान में भी बात नहीं फैलाती बनू चाहो कि शिवसेना को उठे कोई बहुत बड़ो के काम है शिवसेना को। शिवसेना के 4 वोट को नहीं मिले, कांग्रेस जमान जब्त होगी टाइम बता देगो। कोई आदमी 8000 वोट लेबा की स्थिति में को नहीं, इसलिए पार्टी की चर्चा उदयपुरवाटी में करवा की जरूरत शेष को नहीं। 5वीं से 12वीं क्लास के बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप जीतने का सुनहरा मौका। आज ही करें प्रिंस ओलंपियाड में रजिस्ट्रेशन और जीते ढेरों इनाम। राम राम जी, नमस्कार। मैं रोनोर देख रहा हूँ झलको झुंझुनू। आज आवाज जी शख्सियत के पास पूछा वह उदयपुरवाटी की राजनीति में नहीं राजस्थान की राजनीति में अहम भूमिका रही है। आपको बेबाक अंदाज के लिए पहचाना जाए। शुभकर्ण जी चौधरी पूर्व विधायक मौजूद ही बहुत बातचीत करेंगे राजस्थान की राजनीति को के नजरिए बहुत देख पाको। अब की बार उदयपुरवाटी में के एजेंडा के साथ उतरेगा, सारी बातचीत करेंगा। वीडियो जोरदार होने वाला, आखिर तक देखना है और वीडियो शेयर जरूर कर देना है। शुभकर्ण जी राम राम। राम राम जी राम राम। झलको मीडिया पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद साहब। सर थे एक बात बताओ, जहाँ 2008 के महीने थे नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी में चुनाव लड़े तन बड़े हार को सामने करना पड़े, फिर थे उदयपुरवाटी में चुनाव क्यों लड़े? 2008 में बीजेपी का अलायंस से चुनाव लड़े होने के बीजेपी से भी टाइम इंडियन नेशनल लोक दल को अलायंस हो बीजेपी के साथ और मैं चश्मा का निशान पर चुनाव लड़े हो। आप बात सही है कि बेटे भारतीय जनता पार्टी सिंबल कौन दियो और बी टाइम से पहले मैं जठे मेरो जन्म हुयो मेरो गांव उदयपुरवाटी विधानसभा के अंतर्गत आओ हो। बहुत साल देश आजाद हुआ बाद से लगातार मेरो गांव उदयपुरवाटी में ही रहे है। मैं उदयपुरवाटी में वोट डालता रहा हाँ। पहली बार मेरो गांव नवलगढ़ विधानसभा में 2008 में ही गयो हो। बटे एक प्रकार का समीकरण रहा होगा, मन नयो आदमी हो और जनता की मांग ही जनता मन बहुत अप्रोच ही बात के लिए कर रही है। और बी के बाद में मैं 2008 के बाद में उदयपुरवाटी और नवलगढ़ दोनों की एक संयुक्त कृषि मंडी है भी को चेयरमैन बन गो। चेयरमैन बने उधर उदयपुरवाटी में काम करवा को मौका मिलो और मैं सोची कि अपन अठे उदयपुरवाटी में नवलगढ़ की बजाय ज्यादा काम करने की जरूरत है, इसलिए मेरे क्षेत्र में अठे तय कर लियो। जहाँ सर नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आज तक बीजेपी कौन जीत पाई, तो वो तो कोई रीजन को नहीं होता उदयपुरवाटी मान को नहीं, या दिमाग में कोई बात को नहीं है। उदयपुरवाटी में बीजेपी कोई बहुत ज्यादा कौन जीतेड़ी है। मेरे से पहले मात्र 2.5 साल के लिए माननीय मदन लाल जी सैनी अठे उम्मीदवार रह रहे हैं, बाकी अठे भी बीजेपी को ज्यादा जीतेड़ी नहीं है। इसलिए तो कोई मायना कौन रखा है कि नवलगढ़ में बीजेपी कौन जीतेड़ी है क्या उदयपुरवाटी में कोई बहुत ज्यादा कौन जीतेड़ी है। पहली बार में ही भारतीय जनता पार्टी ने 78% बहुमत से जिताई है। अब की बार राजस्थान की राजनीति में के नजरिया देख रहे हो? राजस्थान में परिवर्तन की बयार है, जनता आक्रोशित है, जनता परेशान है। कांग्रेस की सरकार को जनता उखाड़ फेंकना चाहे है। जनता में बहुत सारा मुद्दा है बदलाव लाने के लिए और मैं समझू हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम का 2013 से 18 तक राजस्थान की सरकार में माननीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में रहा, बाकी लोग सराहना करे है और लोग चाहे है कि वापिस वो ही राज आवे। और 2013 से 18 तक का जगह विकास का काम हुआ वह फिर भी काम हुए। कांग्रेस की सरकार में 5 साल में लूट खसोट भ्रष्टाचार में गुंडागर्दी में नंबर 1 राजस्थान बन गो। अठे की जनता वापिस शांति चाहे है और इस कांग्रेस की सरकार से छुटकारो चाहे है। इन नजरियों में देखूं वर्तमान समय में राजस्थान सरकार द्वारा बहुत सारी योजना लागू करी गई और जनता बहुत हद तक खुश भी है, तो बी के बारे में ठीक कहना चाहिए। जनता बहुत खुश है। अब बात थे को हो जाना मन थोड़ा मजाक सो लाग रहे क्योंकि थे जनता का आदमी और जनता का मेरे से ज्यादा मिलो। जनता त्राईमाम कर रही है। जनता में बहुत बड़ो रोष है। बिजली 5 घंटा की जगह 2 घंटा मिले को नहीं। किसानों की फसलों को सत्यानाश होगो, मुआवजो मिलो नहीं। कठाऊ कांग्रेस की सरकार की योजना की बात कर रहा हो। कांग्रेस की पहली योजना ही कि किसानों को संपूर्ण कर्जो माफ करांगा, करियो को नहीं करियो ना। तो पहली योजना जकीपुरा सरकार बनी भाई फेल होगी। 5 घंटा बिजली देंगा को नहीं देना। बेरोजगार ने रोजगार देंगा 3,500 रुपए भत्तो देंगा को नहीं दियो ना। कौन सी योजना की बात कर रहे हो? बा मोबाइल की बात कर रहे हो कि जो घर अलमारी में रखता ही फट जाए। मोबाइल दे रही है, फूड पैकेट बांट रही है, बिल्कुल बिजली फ्री बता रही है। मोबाइल दे रही है, अलमारी में रखता ही फाट रहे हैं। फूड पैकेट दे रही है, 22 सैंपल 50 में फेल हो रहे हैं। अहिया की योजना जनता ने को नहीं चाहे। जनता कांग्रेस ने खूब समझ गई। रही बात बिजली का फ्री
फ्री की तो दिखावा ने फ्री है। लोगों के घर 3,500 हजार का बिल आ रहे हैं, VCR भरी जा रही है, 30 40 पुराना बिल जगह का बाप दादा मरगाबा का बिलों की रिकवरी हो रही है। रोजाना लोक अदालत बैठी हैं, लोग अता परेशान हैं कि वो वक्त बताओगे जब चुनाव आवेगा और बूथ पर मशीन में बटन दबाओगे टाइम आओगे जब पता लगेगा योजना की कुछ ही नहीं बटनू है। राजस्थान में अब की बार बीजेपी क्यों के स्टैंड है? राजस्थान में बीजेपी के स्टैंड है। पूरा देश पूरी दुनिया में भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है। आज दुनिया में भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री नंबर 1 है। पूरी दुनिया भी ने तारीफ करे है, भी ने पसंद करे है। और बीजेपी को स्टैंड है कि परिवर्तन लाना है, कांग्रेस की सरकार ने हटानी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है, वो स्टैंड तय है। अब की बार उदयपुर वाटी में राजनीतिक बहुत ज्यादा हलचल है, बिको के कारण है। जहाँ कांग्रेस का भी कई नेता एक्टिव ही, भारतीय जनता पार्टी भी परिवर्तन यात्रा निकाल रही है, बिको बार हम थारो के कारण अब की बार कौन सा मुद्दा में परिवर्तन करना चाह रहे हो? भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव के समय कभी स्वराज संकल्प यात्रा, कभी परिवर्तन यात्रा, कभी धन्यवाद यात्रा निकालती है, कोई नया काम को नहीं कर रही। दूसरी बात, कांग्रेस का हो कि बीजेपी का हो, अत्ता कैंडिडेट हर साल में, अभी की बार तो खाली कैंडिडेट अभी हैं। मेरे टाइम में तो 20 लोग फार्म भर चुनाव लड़े हो। उदयपुर वाड़ी में कोई नई बात को नहीं, हलचल हमेशा ही आती रही है और चुनाव में हलचल रहनी भी चाहिए। लोगों में जागरूकता है, ज्यादा कैंडिडेट चुनाव लड़े हैं, को मतलब सिद्ध है कि लोग सरकार से परेशान हैं और सरकार का विधायक से बहुत ज्यादा परेशान है। बिकी कूटनीतिक क्या के खिलाफ, बिकी गुंडागर्दी के खिलाफ, बिका भ्रष्टाचार के खिलाफ, बिका मंदिर माफी की जमीनों पर कब्जा के खिलाफ, मंदिर नदियां की जमीनों में जमीनों से बजरी निकाल के जो गुंडा टैक्स मिला लियो जाए, बी के खिलाफ लोगों की हत्या करी गई है, बा के खिलाफ लोगों में रोष है। इसलिए लोग ज्यादा चुनाव लड़ना चाहें, लोग बहुत जल्दी सरकार को उखाड़ फेंकना चाहें और परिवर्तन लाना चाहें। वर्तमान विधायक पूर्व मंत्री विधानसभा में लाल डायरी को मुद्दा उठायो, महिला सुरक्षा का बारे में मुद्दा उठायो, जिके वजह बर्खास्त कर दियो गयो, बिके बारे में क्या कहना था? सरकार बहुत जाने लगी बिने, इसलिए बिने बर्खास्त कर दियो, क्योंकि बने बेरोह को नारी को कत्तो सम्मान करे है। बड़ो नारी का सम्मान को मुद्दो उठायो और मुद्दो उठायो भी के 3 दिन बाद में भी का खुद का सरकारी बंगला पर नाबालिग बेटियां के साथ बलात्कार हो। नारी को सम्मान ओ यो के की नौजवान बहना का चूड़ा हाथ से टूट चुका, बाको मांग को सिंदूर उतर गो, बाका पतिया की हत्या होगी, जवान बहना विधवा होगी और लगातार नौजवानों ने 15 20 साल का टाबरा ने आपके घर बुला करके फार्म हाउस पर अर्धनग्न बालावा का नृत्य कराव है। वो नारी को सम्मान है। ये सरकार ने भी बेरो और जनता ने भी बेरो है। इन्हें अगर थे नारी को सम्मान को हो तो माफ करो, मैं नारी को सम्मान मानू को नहीं। एक बात। दूसरी बात थारी लाल डायरी पिछला 3-4 महीना से चर्चा मारी है। लाल डायरी या तो है कि नहीं है तो बस पूछो अगला ने, कम से कम थारी ड्यूटी है। ये मीडिया का लोग हो, बिम खाली 3 ही पन्ना आगे पढ़ के सुना दिया। शिंदे साहब की पार्टी ज्वाइन करी ना करी गई का, आज शिंदे साहब की पार्टी ज्वाइन कर ली, कल सुबह से डायरी पढ़ना शुरू कर देगा और यात्रा काटेगा। अब थे आप बताओ कोई भी के बाद में एक पन्नू थे देखे थे, बताओ मीडिया का लोग हो। जब थे ही कौन देखे तो मैं कटाऊं देखांगा। कोई लाल डायरी नहीं है, आ एक मिली भगत है। कहीं लोगों पर प्रेशर बनाया जाए, कहीं सरकारों पर प्रेशर बनाया जाए, कहीं दूसरी पार्टियां ने बरगलाई जाए और कई लोगों के मान एक अच्छी इमेज बनाई जाए। लाल डायरी फायर डायरी खत्म होगी, कुछ नहीं लेना देना नहीं है। अब जनता में आओ और आपकी काली डायरी का पन्ना पढ़ो और वोट लेने की कोशिश करो। जनता बताओ कि डायरी में क्या लिखे है। अब की बार थारो के एजेंडा बात करें विकास की, तो उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र में मेरा एक बहुत बड़ो सपनू हो कि मैं उदयपुर वाटी की जनता के घर घर में नल के माध्यम से जल पहुंचाऊं और कुंभा लिफ्ट की परियोजना ने मैं बहुत अथक प्रयास करके हजारों करोड़ रुपए की योजना जायका के माध्यम से जापान में मिलेगा। कांग्रेस की सरकार भी में कोई निर्णय और कोई सफलता प्राप्त नहीं कर पाई। मेरा एकमात्र लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, मैं सरकार सदस्य बनकर विधानसभा में जाऊं तो एक बार उदयपुर वाटी में कुंभा लिफ्ट को पानी घर घर में नल के माध्यम से पहुंचाऊं। वो मेरा सपना है, मैंने साकार करना चाहूँ। अब की बार राजस्थान की राजनीति में कई पार्टी एक्टिव हो रही है। RLP भी है, 1200 आम आदमी पार्टी भी है और शिवसेना भी अब की बार पधारी है। तो बिक बार हम थारा के विचार थे ही उदयपुर वाटी में मात्र एक झूठो आदमी जो रोजाना नाटक करे, रंग बदले क्रिकेट की नहीं, कदे लोजपा में जाए, कदे बसपा में जाए, कदे कांग्रेस में जाए। बीके मात्र शिवसेना ज्वाइन कर पास थे। पूरा राजस्थान में भी बात नहीं फैलाती बनना चाहो कि शिवसेना को कोई बहुत बड़ो क्या काम है। शिवसेना के 4 वोट को नहीं मिले, कांग्रेस जमान जब्त होगी, टाइम बता देगो। रही बात अलग अलग पार्टियां की, तो पार्टी साहब पहले से रजिस्टर्ड है, 2018 से पहले से एक भी नई पार्टी इस साल में रजिस्टर्ड को नहीं। RLP भी पुरानी है, लोजपा भी पुरानी है, आम आदमी पार्टी भी पुरानी है। राजस्थान में मात्र 2 पार्टी है, इको नाम है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। इसके सिवा कोई पार्टी नहीं है। कोई आदमी 8000 वोट लेबा की स्थिति में को नहीं, इसलिए पार्टी की चर्चा उदयपुर वाटी में करवा की जरूरत शेष को नहीं। सियासी गलियारा में एक आवाज निकल के आ रही है कि अब की बार
शिवसेना यदि पार्टी आपको कैंडिडेट उतारे, उम्मीदवार उतारे, तो बीजेपी आपका कैंडिडेट में कौन उतारे उदयपुर वाटी में? बिग बार हम के खड़े उतारो आप बीजेपी का बा लोगा ने पूछो जका लोग ये बात को फैसलो करवाड़ा ही। मैं पार्टी को कार्य करता हूँ, सिपाही हूँ, मैंने जगह आदेश पार्टी की तरफ से मिला भी की पालना करवाड़ो आदमी हूँ। मैं अब निर्णय करवा की स्थिति में को नहीं कि पार्टी के निर्णय करेगी के नहीं करेगी। पार्टी जो निर्णय करके और सर्वोच्च नेतृत्व मन जो आदेश देगो एक कार्यकर्ता होने का नाता मैं भी की पालना करूंगा। पार्टी की अब की बार थर पर विश्वास कर रही है कि टिकट देगी? पार्टी हमेशा मेरे पर विश्वास करे, मैं पार्टी को कार्य करता हूँ, पार्टी ने विश्वास करना चाहिए, इनमें कोई दो राय नहीं। विश्वास जठे नहीं है बटे घरी कौन चाले आ तो पार्टी है, अविश्वास पार्टी क्या चाल सके। पार्टी ने मेरे पर विश्वास है, मन पार्टी पर विश्वास है। पार्टी जहाँ टिकट न दे तो देखिए पार्टी ने सपोर्ट करोगा या निर्दलीय उम्मीदवारी करोगा? आओ वक्त बताओगो, आज ये बात करवा की को नहीं पर जब कोई काम पार्टी में मेरा पूरा विश्वास है, पार्टी में टिकट दे रही था चर्चा में करूँ क्यों। सर अब की बार उदयपुर वाटी में उसको विकास कार्य को हो थारी नजरा कमाए के करना चाहो ते विकास कमाए? मैं थाने पहले निवेदन करो कि मेरा पहलो लक्ष्य तो उदयपुर वाटी का पहाड़ी क्षेत्र में पानी की बूंद नहीं है पीवा के लिए। लोग टैंकरा से 12 महीना पानी पीवे हैं, गरीब जनता गरीब किसान इन्हें अफोर्ड को नहीं कर पावे, इसलिए मैं पानी की व्यवस्था करना चाहूँ हूँ। दूसरी बात, मेरा खुद का केरला का काम है, वह शेष है। मैं पूरी उदयपुर वाटी में गाँव गाँव ढाणी ढाणी में मेरी सरकार का माध्यम सड़कें बनाई ही, वह सड़कें सारी 5 साल में तोड़ दी, 1 इंच सड़क कोई बनी नहीं। उदयपुर वाटी में खाली भाषण दिया गया, जो लोग 70 साल में नहीं कर पाया मैं 5 साल में कर दिया, लेकिन करियो कुछ नहीं, धरातल पे कुछ नहीं है। जीएसएस 1836 में करे, पूरी उदयपुरवाड़ी की सरकार स्कूल ने सीनियर सेकेंडरी में हमारा टाइम में बनी। बहुत सारा पूरा उदयपुरवाड़ी विधानसभा में सड़कों को जाल फैलो, नीमका थाना ने जिला सीमा में जोड़ दियो। चारों तरफ जितनी भी सीमा जितनी विधानसभा की लाग रही साने झुंझुनू में, नवलगढ़ में, नीमका थाना में जितनी भी सीमा ही वहां पर सीमा का माध्यम सड़क के माध्यम से एक दूसरी विधानसभा की सीमा जोड़ दी। वहां पर पेच को निकाल पाई है सरकार और इस सरकार को विधायक। इसलिए मन वापिस बंद रिपेयर करनी है, नई सड़कें बनानी है, पानी की व्यवस्था करनी है, कॉलेज बना दी। मैं आपने निवेदन करूं कोई सरकारी कॉलेज बनी को नहीं, बात तो एक ट्रस्ट हूँ चाल बड़ी सरकारी कॉलेज में बात है, प्रिंसिपल नहीं है, मैं टीचर नहीं है, तो के एक बिल्डिंग 2-4 करोड़ रुपए की बना पास बिन कॉलेज थोड़ी कैस कहाँ पा। इसलिए वह सारी चीजें जो बाकी हैं वह मैंने करनी है, हम फैकल्टी खुलवानी है, मैंने सरकार का अधीन करवानी है, और बहुत सा काम जगह जनता का है वह बाकी पड़े मैंने मैं पूरा करना चाहूँ। सर देखी जाए तो वर्तमान समय में कांग्रेस की क्या स्थिति है उदयपुर वाटी में? उदयपुरवाड़ी में कांग्रेस की स्थिति जद होगी ना, जब कोई कांग्रेस को कैंडिडेट तय होगा। हाल तो कांग्रेस को कैंडिडेट तय को नहीं, 32 से 35 जना तैयारी कर रहे हैं, कोई टिकट मिले लाटरी गिरो बस बम काटो तो सही। 32 आदमी थोड़ी चुनाव लड़ेगा, या तो आप तय करोगे 32 आदमी चुनाव लड़े। जना मथान स्थिति बताऊं कांग्रेस की केरे वाली है, या एक आदमी को नाम बताओ कि कांग्रेस को कैंडिडेट कौन, जना था मैं बताऊँ स्थिति केरे वाली है। तो कांग्रेस का नाम सुन मैं आज के बता सकूँ। सर चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहोगे जनता? मैं उदयपुरवाड़ी की जनता ने थारा चैनल का माध्यम से निवेदन करना चाहूँ कि 5 साल में अन्याय, भय, भ्रष्टाचार, डकैती, चोरी, दुष्कर्म, बलात्कार, हत्या, हाथ पैर तोड़ने का काम, इतना आतंक उदयपुरवाड़ी में फैला है। मंदिर माफी की जमीना पर कब्जो हुआ है, फॉरेस्ट के माने इलीगल माइनिंग हुई है, काटली नदी के माने चोरी की बजरी कर करके गुंडा टैक्स वसूल हो गया है, आयरन ओर की तस्करी हुई है। मंदिर माफी की जमीना पर क्षेत्रीय विधायक खुद आपका नाम रजिस्ट्री करा करा के दुकाना बेची हैं। उदयपुरवाड़ी के माता बहनों, नौजवान साथियों और बुजुर्गों, अगर थे में शांति चाहो और 2013 से 18 तक जो रामराज हो वो रामराज स्थापित करना चाहो तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करो, कांग्रेस ने उखाड़ फेंको, ताकि पूरे उदयपुरवाड़ी को भविष्य ठीक हो जाए, वापिस शांति स्थापित हो जाए और थारोसा को विकास होना चालू हो जाए। आज जनता ने निवेदन करना चाहूँ। यह ही शुभकर्ण जी की राय है कि अब की बार उदयपुरवाड़ी की जनता के दिला पर राज कर पाऊंगा, उदयपुरवाड़ी को जीत पाऊंगा, कि बीजेपी वन टिकट देगी और राजस्थान के माए तो कांग्रेस की दोबारा सरकार बना पाओगी या फिर बीजेपी बना पाओगी। थारी की राय भी के बारे में कमेंट बॉक्स में देनी है। जलगोज दोनों पर थारो प्यार यूं ही बनाए रखो, वीडियो शेयर कर देना है। राम राम।